कल हमने आर्टिकल जो पढ़ा था लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म वाला, उसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पढ़े थे। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने सर्कुलर मसल्स भी दिखाए हुए हैं और इसमें इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, सो इसमें जो गौर करने की बात है दोनों चीज़ों में, वो क्या है, वो ये है कि बिल्कुल वही पैटर्न जो हमने कल डिस्कस किया था, वही का वही पैटर्न यहाँ पर डिस्कस हुआ है। क्या कि हेड की साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सीटा ज़मीन में फिक्स्ड होते हैं। जब इसने अपनी बॉडी को पुश करना होता है तो ये सीटा को, ये देखें, ये सीटा ज़मीन में एंकर हुए। ठीक है, जब इसने हेड को आगे पुश करना होता है तो ये सीटा को हटाता है और जैसे ही सीटा को हटाता है फौरी तौर पे अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल को रिलैक्स कर देता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल जैसे ही रिलैक्स होते हैं, इसकी बॉडी को एक पुश मिलता है और ये आगे को मूव करता है और आगे जाके फिर वही प्रोसेस रिपीट कर रहा है। तो ये आपका जो है वो बुक में एक अच्छी डायग्राम बनी हुई है। अगरचे पूरा फिनोमिना इधर इन्होंने नहीं दिया हुआ, बहुत ही शॉर्टली ना, बहुत ही चंद अल्फाज के लिहाज से इन्होंने बात कर ली हुई है, तो इस वजह से कल हमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, ख़ास तौर पर ये जानने में कि तीन चीज़ें मैंने आपको कहा था ना लेक्चर के शुरू में, आपने अपने जहनों में रखनी है। एक क्या था कि इसकी बॉडी में जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो पिचक भी सकती है और एक्सपेंड भी हो सकती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था कि इसके पास होते हैं सीटा, और तीसरा मैंने आपको कहा था कि इसके पास 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। ये जो चंद एक बातें जब हमने कर ली थी कल, उसके बाद जो है वो हमें इस वजह से हमें देर लगी थी, वरना ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जो है वो इजी प्रोसेस है समझने के लिहाज से। जी, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों की बुक में आज के लेक्चर के लिए जो आ जाता है, ये चंद एक आर्टिकल हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं। लोकोमोशन इन कॉकरोच आपका जो है वो पहला आर्टिकल है। देखिए, कॉकरोच जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका ताल्लुक है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, और जो आर्थ्रोपोडा है इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है विच आर कंटेनिंग द लेग, इनके पास लेग्स होती हैं। ठीक है, एक तो ये बात, दूसरा ये कि इनका एक्सोस्केलेटन होता है, और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने जहनों में रखिएगा, आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा जो है वो किस वजह से कहते हैं कि ना सिर्फ इनके पास लेग्स हैं बल्कि इनके पास जॉइंट्स भी हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हमें आप बताएंगी कि ये ऑर्गेनिज्म मूव कैसे करता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लूँ। हमें बहुत ज़्यादा जो है वो 3D डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है। क्योंकि हमारा काम फ़िलहाल जो है वो लेग्स के साथ है, सो हम इसको जो है वो सिंपली ही पढ़ेंगे। अब इसमें देखिएगा बच्चे कि आपको ये भी साथ साथ पता है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपने पर मौजूद होते हैं। ये जो लोकोमोशन है ये दो अंदाज से कर सकता है। ठीक है, ये जो है वो रनिंग भी करता है और लोकोमोशन में फ्लाइंग भी आ जाती है। इसके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। रनिंग भी है कि ये रनिंग कर ले, यानी भाग ले, और दूसरा ये है कि ये फ्लाइंग भी करता है और फ्लाई करते हुए खासा खौफनाक लगता है, ये फ्लाइंग भी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो है, ऑब्वियस इसका मतलब क्या है कि इसके पास मौजूद हैं विंग्स। ठीक है, इसके पास विंग्स मौजूद हैं और ये विंग्स के जरिए फ्लाई करता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो जो चीज़ गौर करने की है वो ये बड़ी ही सिंपल जो मूवमेंट देखें लोकोमोशन और इन कॉकरोच में हमारा पर्पस जो है ना फिलहाल फ्लाइट नहीं है। हमारा पर्पस इस टॉपिक की हद तक फ्लाइट नहीं है, हमारा पर्पस फिलहाल है यूजिंग ऑफ लेग्स इन लोकोमोशन। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको इसी अंदाज से पढ़ेंगे। देखिएगा कि इसका जो यूज होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजी के मुताबिक इंसेक्ट कहते हैं। सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स को, स्पाइडर को आप इंसेक्ट नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। स्पाइडर के पास कम से कम 8 लेग्स होती हैं, कम से कम 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं स्पाइडर्स के पास, तो वो इंसेक्ट्स में नहीं आते अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अगर आप 10th चैप्टर देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये इसके पास 3 पेयर्स हैं। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, और इसको जो है वो समझना बहुत ही आसान है। इसकी मूवमेंट को अगर आप
अगर एक कॉकरोच आपके सामने रहना गवारा करें और आप उसके सामने उसको ऑब्जर्व करना गवारा करें, तो आप ये वाज़े तौर पर फील करेंगे कि ये अपनी मूवमेंट कुछ ऐसे करता है। जैसे पहला कदम उठाएगा 1 और 1A, यानी अपनी राइट साइड वाली लेग को सबसे पहले मूव करेगा और उसकी हेल्प के लिए अपनी बॉडी को पुश करेगा, किसके जरिए? अपनी पोस्टीरियर लेग के जरिए, ठीक है, पोस्टीरियर राइट लेग के जरिए। एंटीरियर, ये जो है वो एंटीरियर पोर्शन, ठीक है, इसको आप कहेंगे एंटीरियर। उसके बाद ये वाला जो है ये मीडियल लेग होगी, मिडल पोर्शन में मौजूद है, मीडियल पोर्शन है, ठीक है। और ये तीसरा जो रीजन है दैट इज पोस्टीरियर। तो ये जब मूव करता है अपनी बॉडी को, जो इसने पुश करना होता है वो ये पुश करता है राइट साइड वाली पहली लेग और राइट साइड वाली आखिरी लेग के जरिए, और इन दोनों लेग्स को सहारा किसके जरिए देता है? इस वाली लेग के जरिए। 1AB लिख देता हूं मैं इसको। यानी इसका जो पहला स्ट्रोक होगा उसमें तीनों एक साइड की लेग्स यूज नहीं होंगी, बल्कि पहली एक क्रॉस में ये वाली और फिर क्रॉस में ये वाली, इस तरह से इसकी जो मूवमेंट है वो बनेगी। ये जो है वो मूव करने के लिए अपनी लेग्स को यूज करता है। और दूसरी मूवमेंट ऑब्वियसली आप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि अगर इसने अगला कदम उठाना है तो ये लेफ्ट साइड की लेग को मूव करेगा, राइट साइड की मिडिल लेग को सपोर्ट के तौर पर यूज करते हुए फिर लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर लेग को यूज करेगा। तो ये इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर और लेफ्ट मीडियल, फिर लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर, राइट मीडियल, इस तरह से इसकी जो है वो लेग्स की मूवमेंट होती है और ये मूव करता है आगे से आगे, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी मूवमेंट इसमें मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो आ जाता है वो बहुत ही शॉर्टली आपकी बुक में डिस्कस हुआ है और वो हैं मोलस्क। उसमें खास तौर पर कौन आ जाता है? स्नेल। अब स्नेल जो है वो वैसे तो इसका फाइलम जो है वो है मोलस्का, ये मोलस्कन है, ठीक है। ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोलस्कन, और इसके पास कोई फीट नहीं होते, इसके पास कोई फीट नहीं होते, बट इट डज लोकोमोट, ये मूव जरूर करता है, हरकत में जरूर आता है, आगे की तरफ बैक साइड पर मूव जरूर करता है। कैसे करता है? ये अपने गैस्ट्रिक मसल्स के जरिए मूव करता है। बेटा अगर आपको इसकी क्लास याद है तो इसकी क्लास जरा बोल दें। मोलस्कन्स में आपको मैंने कुछ अर्सा पहले भी इसकी क्लास बताई थी, स्नेल की क्लास मैंने आपको कुछ अर्सा पहले भी बताई थी जी, याद है किसी को? गैस्ट्रिक मसल्स जी, कोई इसकी क्लास एक्चुअली होती है, इसकी क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा यानी ये अपने गैस्ट्रिक मसल्स को यूज करता है, पेट के मसल्स को यूज करते हुए आगे की तरफ जाता है। अगर आप में से किसी ने एक एनिमेटेड मूवी देखी हो, बहुत ही मजे की है, टर्बो, तो उसको देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि ये मूव करता है और इसको जो है वो अपने पेट के बल मूव करता है। वैसे भी आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं लोकोमोशन इन स्नेल। सो ये अपने पेट के मसल्स को यूज करता है, पेट के मसल्स को यूज करते हुए आगे की तरफ मूव करता है। सो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो गैस्ट्रिक मसल्स है ना, एक्चुअली गैस्ट्रिक मसल्स एक वेव लाइक मूवमेंट करेंगे, वेव लाइक मूवमेंट, और वेव लाइक मूवमेंट करके इसको आगे की तरफ जाने के काबिल बनाएंगे, ठीक है। वेव लाइक मूवमेंट जस्ट यानी कि इन इसके मसल्स में ऐसा नहीं होगा कि ये पाँव की तरह यूज हो, बल्कि ये वेव लाइक मूवमेंट करेंगे और उस तरह से आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मूवमेंट, और आपके बुक में भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ, लिहाजा हमें इसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बात आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि व्हाइल इट मूव्स, यहाँ पर जो है वो जी, इसकी जो है वो while it moves it secretes a sticky substance to make the surface lubricated। जब ये मूव करता है तो ये इसकी बेली में से एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, और ये जो स्टिकी सब्सटेंस होता है ये
इसकी बॉडी को फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है, ये इसकी बॉडी को फ्रिक्शन से बचा रहा होता है जब ये ऑब्वियसली जब ये मूव करता है जिस टाइम पर, उस टाइम पर, ठीक है। वैसे भी सिक्रीशन रिलीज हो रही होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि खास तौर पर जब इसने मूव करना होता है तब ये स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, और ये स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होके इसको मूव करने में आसानी पैदा करता है। ठीक हो गया। तो ये एक जो है वो मूवमेंट है जो स्नेल में है। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा है इकाइनोडर्म। हमने पढ़ लिया था, स्नेल पढ़ लिया था, उसके बाद इकाइनोडर्म्स है। इकाइनोडर्म्स में खास तौर पे हमने जो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करना है दैट इज आल्सो नोन एज स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश को आपको अच्छे तरीके से पता है कि स्टारफिश इज मिस्टेकनली कॉल्ड एज स्टारफिश, दिस इज नॉट एक्चुअली अ फिश। तो ये फिश क्यों नहीं है इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ना इसके पास उस तरह स्केल्स हैं, ना इसके पास उस तरह फिन्स हैं, और ना ही इसकी बॉडी शेप उस तरह की है, तो इसको आप जो है वो नहीं कह सकते एक फिश, ठीक है। ये एक रैंडम हमारा इंग्लिश में दिया गया गलत नेम है जी। आमतौर पर जो स्टारफिश होती है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्टार ये जो है वो मौजूद होती है। और अगर इसकी बॉडी का एक LS देखा जाए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है इसकी बॉडी का देखा जाता है, तो बॉडी के दरमियान में एक रेडियल कनाल होती है, और रेडियल कनाल, अच्छा ये बेसिकली ये जो चीज़ है जिसको मैं रेडियल कनाल कह रहा हूँ, ये वो चीज़ है जिसमें वाटर मौजूद है। देखिए मैंने आपको अभी कहा कि हमने इसका क्या कट किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप बाहर से स्टारफिश को देखेंगे, अगर मैं दोबारा से इसकी एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ, अगर आप बाहर से स्टारफिश को देखते हैं तो इसकी बॉडी पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्केल्स नजर आते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्म्स की यह खुसूसियत होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए काफ़ी ज़्यादा स्केल्स आपको इसकी बॉडी पर नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो आपको इसकी बॉडी पर नजर आती है, और वो क्या है, वो है यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, और अगर आपको याद हो 10th चैप्टर से, तो इसके इस होल को हम कहते हैं मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट कहते हैं, ठीक है। ये मैड्रीपोराइट जो होता है एक्चुअली ये वो पॉइंट है जहां से वाटर ने एंटर होना है, यहां से वाटर एंटर होगा, ठीक है, इस जगह से वाटर ने एंटर होना है। अब आपके सामने है, जैसे ही स्टारफिश आपको अच्छे तरीके से पता है मोस्टली मैरीन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे ही मैड्रीपोराइट से वाटर एंटर होगा तो वो फौरी तौर पर एंटर होकर कहाँ जाएगा, ये देखिए ये रेडियल कनाल्स मौजूद है, ठीक है, रेडियल कनाल। जैसे ये जो रेडियल कनाल है उसके साथ साथ ये कुछ उससे एक्सटेंड हुई भी मजीद कनाल्स हैं, ये भी कनाल है, ठीक है, इसके आर्म्स में कनाल्स जा रही हैं, ये भी कनाल है जो इससे निकल रही है, ये भी एक कनाल है, ये भी एक कनाल है, ठीक है। सो रेडियल कनाल वो है जहां पे वाटर डायरेक्टली कहां से आएगा, मैड्रीपोराइट से। बाहर से वाटर ने एंटर होना है मैड्रीपोराइट में, मैड्रीपोराइट से वाटर ने सीधा जाना है कहां, ये जो सेंट्रल गोल चक्कर है, ठीक है, इस गोल चक्कर में आकर वाटर ने हर कनाल में डिवाइड हो जाना है, हर कनाल में चला जाएगा। अब इस कनाल को हम जरा डिटेल से देखते हैं, इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। जरा एक दफा छोटी सी डायग्राम जो है हम और बना लेते हैं। जी, अब आप इसमें देखिएगा कि हमने अभी कहा कि इसका जो है वो ये हमें नजर आ रहा है, बट दिस इज अ डोर्सल व्यू, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, डोर्सल व्यू। हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया है इसका, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका कट तो कर लिया हमने, लेकिन हम इसको डोर्सल व्यू से देख रहे हैं। व्हाट अबाउट अ लेटरल व्यू, अब हम इसको लेटरल व्यू से देखने लगे हैं, लेटरल व्यू ऑफ कनाल, लेटरल व्यू ऑफ कनाल, कनाल्स को हम लेटरल व्यू से देखने लगे हैं, लेटरल व्यू किसी एक कनाल को, ठीक है। तो लिहाजा यहां से मैं अब आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह से इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा जिस तरह हम बाकी चीजें देखते रहे, हम इतना हिस्सा जो है वो इसका मैग्नीफाई करने लगे, ठीक है। इसको हम करते हैं मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करके जो है वो हमें क्या अंदाजा होता है देखिएगा जरा। ये है हमारे पास एक अदद कनाल, और बेटा इस कनाल के साथ साथ ना कुछ खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिनको कहा जाता है ट्यूब फीट,
ये किसके साथ साथ है? ये कनाल के साथ साथ है। जो आर्म्स में कनाल्स जा रही है ना, ये उनके साथ है। ऐसे करके ट्यूब फीट लगे हुए होते हैं। अब इन ट्यूब फीट का एक खास पर्पस होता है जो कि अभी हम देखेंगे। बेटा अगर हम इस ट्यूब फीट को डिटेल में देखते हैं तो ये ट्यूब फीट जो है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार किस्म का कॉन्सेप्ट है इसका। बेटा इसका जो होता है, एक होता है बल्ब रीजन, और ये है इसकी डक्ट, और उसके नीचे एक अलग कप लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं सक्शन कप। ठीक है, तो ये हो गया बल्ब रीजन। इसने क्या करना है, यहां पर होती है सक्शन। इसने क्या करना है ये मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए होगा क्या, हाँ मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस कनाल में से क्या पास हो रहा है, इस कनाल में से पास हो रहा है वाटर। ठीक है, जब वाटर इसमें से पास होता है ना, तो ये जो बल्ब सेल्स होते हैं वाटर इनमें चढ़ जाता है, इनके अंदर चला जाता है वाटर, ऐसे इनके अंदर वाटर जाता है। जब वाटर इनके अंदर जाता है, फॉर एग्जांपल इस वक्त इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो ये जब इसके अंदर वाटर जाता है ना तो ये स्वेल हो जाते हैं। इस वक्त इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, लिहाजा ये स्वॉलन है, ये फूला हुआ। ठीक है, और जिस टाइम पे ये स्वेल होता है उस टाइम पे सक्शन एक्टिव होती है। अब मुझे बताइए जब सक्शन होती है तो क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? वैक्यूम क्लीनर सक्शन ही करता है ना, और वैक्यूम क्लीनर सक्शन करके जमीन जहां पे भी आप उसको लगाते हैं वो चिपक सा जाता है, ऐसा ही है। वैक्यूम क्लीनर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप जो है वो क्या करते हैं, आप जो है वो इसके जरिए, सक्शन कप के जरिए, फर्ज करें ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ये जो है वो समंदर की तह है। ठीक है, जहां पर स्टारफिश मौजूद है। अब क्या होगा, जिस टाइम पर ये स्वॉलन होगा, जिस टाइम पर इसमें पानी भरा हुआ होगा, उस टाइम पर सक्शन एक्टिव हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो ट्यूब फुट है, ये ट्यूब फीट कहलाते हैं बेटा, TUBE, ट्यूब फीट। ऐसे फीट जो ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, जिस टाइम पे ये स्वॉलन होगा यानी वाटर भरा हुआ होगा, उस टाइम पे सक्शन हो रही होगी, और ये जो ट्यूब फुट है ये स्टिक हुआ होगा यानी जमीन से चिपका हुआ होगा। जिस टाइम पर क्या हो रही है, सक्शन हो रही है। अगले स्टेप पर आ जाइए, अगले स्टेप पर क्या होता है, इधर देखें। अगले स्टेप पर इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज। जब इसमें से वाटर रिलीज होता है तो तब क्या फिनोमिना होता है, अब देखिए, ये जो सक्शन कप है ये उठ जाता है, जमीन पर से उठ जाता है। ठीक है, और ये जो बल्ब सेल है ये भी छोटा सा रह जाता है इतना। अब ये बल्ब रीजन है, ये सक्शन रीजन है, ये जमीन से उठ गया है। इसके पीछे जाने का क्या मतलब है जी, स्टारफिश, ये इस पैर के पीछे जाने का मतलब क्या है? स्टारफिश कहां मूव कर रही है, आगे या पीछे? मतलब राइट पे मूव कर रही है, लेफ्ट पे मूव कर रही है? इस टाइम पर स्टारफिश किस तरफ मूव कर रही है? क्या हो गया, क्या चैट नहीं ऑन कर रहे आप लोग, या चैट ऑन नहीं है जी? लेफ्ट। ये इस टाइम पर इसकी जो मूवमेंट है वो इस साइड पर हो रही है, ऐसे, क्योंकि ये जब पैर रख के अपने पैर को इस तरफ धक्का देगी तो इसकी मूवमेंट लेफ्ट साइड पर शुरू हो जाएगी। तो अब आप देख लीजिए, ये सारे इकट्ठे मूव करते हैं, ये सब इकट्ठे मूव करते हैं, और ये सब इकट्ठे मूव करके जब ग्राउंड को धक्का देंगे राइट साइड पे, तो खुद इनकी मूवमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पर होगी। ये एक जो मूवमेंट होती है ये साइमल्टेनियस होती है, मतलब सब के सब एक ही वक्त में मूव कर रहे होते हैं। स्टारफिश को किसी भी जानिब ले जाने के लिए इन्होंने साइमल्टेनियस मूवमेंट करनी होती है। दे मूव साइमल्टेनियसली, इकट्ठे इकट्ठे। साइमल्टेनियस का मतलब है कि ये इकट्ठे मूव कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज आप लोगों को मैं जो है वो बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था जब मैं एक्सोस्केलेटन पढ़ा रहा था, बाइवाल्व। बाइवाल्व क्या था, जिसके ऊपर दो शेल्स होते थे। ऑर्गेनिज्म अंदर है और उसके ऊपर दो शेल्स हैं। ये जो दो शेल्स है ना, इन शेल्स को ओपन करना हमारे लिए हाथों से ओपन करना तकरीबन नामुमकिन है। ये जो शेल्स है ना दोनों, जिनके दरमियान में ऑर्गेनिज्म है, बाइवाल्व, इन दोनों को ओपन करना हमारे लिए हाथों से तकरीबन इम्पॉसिबल है। ठीक है, इनको ओपन करने के लिए क्या किया जाता है, स्टारफिश इनका शिकार करती है। आप अंदाजा करें, स्टारफिश बाइवाल्व का शिकार करती है। बाइवाल्व के ये दो शेल हैं, मजबूती से जुड़े हुए हैं, और इनके दरमियान में
ये जो जहां मेरी उंगलियों को देखिए, इन जगहों पर मसल्स होते हैं, इधर भी मसल होते हैं, नीचे की साइड पर भी मसल होते हैं, ऐसे, ठीक है। इनको हाथों से खोलना तकरीबन नामुमकिन है। स्टारफिश क्या करती है, अपने ट्यूब फीट से इसके शेल को इधर से पकड़ती है और इधर से पकड़ती है, हल्का सा शेल को ओपन करती है और कुछ एंजाइम रिलीज करती है जो इसके मसल्स को डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे ही मसल डिसॉल्व होते हैं, शेल खुल जाता है और वो उसके अंदर से उस ऑर्गेनिज्म की दावत उड़ाती है। तो ये आपके सामने है कि किस तरीके से स्टारफिश जो है वो ट्यूब फीट को शिकार के लिए भी यूज करती है, ठीक है। तो स्टारफिश के ट्यूब फीट हो गए। इसके बाद चलते हैं जनाब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज फिश। अब आ जाती है जनाब लोकोमोशन वर्टिब्रेट। एक्चुअली ह्यूमन की तो हम पढ़ चुके हैं, हमने एनिमल्स की पढ़नी है, तो एनिमल्स में सबसे पहले आ जाती हैं फिश। अच्छा बच्चे, इसमें जो फिश हैं उनमें आपको अच्छे तरीके से पता है दो तरह की फिश होती हैं। एक वो फिश होती है जिनको आप कहते हैं कार्टिलेजिनस, CARTILAGENOUS, कार्टिलेजिनस। और दूसरी टाइप की होती है जिनको आप कहते हैं बोनी। कार्टिलेजिनस जो हैं ये ज़्यादातर मैरीन होती हैं और इनमें जो है वो शार्क फैमिली आ जाती है। एग्जाम्पल इसकी शार्क है, ठीक है, ज़्यादातर मैरीन होती हैं। और जो बोनी होती हैं दीज आर मैरीन प्लस फ्रेश वाटर। लेकिन जो अगर आप देखते हैं कि जो बोनी होती हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं, तो सॉरी पल दिखा गया, अगर बोनी जो है उनको आप देखते हैं तो ज़्यादातर जो बोनी हैं वो फ्रेश वाटर में। मैं इसको जो है वो एरो से इसको बता देता हूँ आपको कि एक्चुअली फ्रेश वाटर में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये तो एक जनरल बात हो गई। अब इन दोनों की शेप में एक चीज जो कॉमन होती है वो क्या होती है, गौर कीजिएगा। इनकी शेप में जो कॉमन चीज होती है वो होती है, हर फिश के लिए जरूरी है प्रॉपरली स्पीड से तैरने के लिए कि उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड हो। मतलब क्या है इस बात का बेटा, इस बात का मतलब ये है कि दे मस्ट बी एबल टू अवॉइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लाजमन अवॉइड कर सकें। ये याद रखिए, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए, एक फिश और दूसरे बर्ड। मैं फिलहाल जो है वो बोनी फिश की शेप बना रहा हूं, ठीक है। हम जो कार्टिलेजिनस फिश है उसकी शेप को हम देख लेंगे, अगर हमसे कल बन सकी तो हम कल बना लेंगे। देखिएगा कि ये जो बोनी फिश होती है इसकी शेप और कार्टिलेजिनस फिश, इन दोनों की शेप डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी चलें हम जो है वो याद रखिए इनकी बॉडी एक तो स्ट्रीमलाइंड है, दूसरा आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है, अगर आपने बाजार जाके कभी फिश बनवाई हो खुद ही तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी बॉडी के ऊपर, या अगर आपने कभी फार्म से पकड़ के खाई हो तो इसकी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केल्स, लेकिन इनको एक्चुअली उर्दू में कहा जाता है चाने। इनको चाने कहा जाता है। और जब ये फिश तैयार कर रहा होता है ना, फिश को काट रहा होता है, बना रहा होता है फिश को, तो वो जो भी बंदा वो फिश बना रहा होता है वो उन स्केल्स को खास तौर पर दरांती के जरिए ऐसे ऐसे मार के ना उन सारे स्केल्स को रिमूव कर देता है, उन सारे चानों को रिमूव कर देता है, ठीक है। लेकिन जो है इसकी बॉडी के ऊपर खास तरह के स्केल्स मौजूद होते हैं। ये स्केल्स जो हैं ये भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली इनका काम भी ये होता है क्योंकि इनके ऊपर वैक्स की लेयर होती है, लिहाजा ये भी लुब्रिकेट करते हैं, ये भी इसको मूव करने में हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। फिर एक तो हमने कहा इसके अंदर स्केल्स हैं, दूसरा इसकी बॉडी में फिन्स मौजूद हैं। फिन्स क्या होते हैं, जैसे बर्ड्स के पर हैं उसी तरह इनके फिन्स होते हैं। फिन्स वही चीज है जिसके जरिए ये तैरते हैं। फिन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड फिन्स जिनका पेयर होता है हमेशा। पेयर्ड फिन्स कौन से होते हैं, जैसे पेक्टोरल फिन्स है। जी बेटा पेक्टोरल फिन्स कौन से होंगे, माइक को ओपन करके बताइए, मुझे जो है वो चैट का वेट नहीं करना, टाइम बहुत कम है। पेक्टोरल फिन्स कौन से होंगे, पेक्टोरल फिन्स वो हैं जो कि कंधे पर मौजूद हैं, यानी ये पेक्टोरल फिन है, ये पेक्टोरल फिन है, ठीक है। अब ये पेयर्ड है,
ये पेयर्ड है। इसका क्या मतलब है? अगर ये पेयर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिन है इसका दूसरा फिन इसकी पीछे की साइड पर मौजूद है। इसी तरह पेल्विक फिन भी होते हैं, यहां पर इसके पास पेल्विक फिन भी होते हैं और ये भी पेयर्ड होते हैं। इसकी दूसरी साइड पर इसका दूसरा पार्टनर मौजूद होता है। तो याद रखिए पेयर्ड फिन वो हैं जिनके पार्टनर्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनके पार्टनर्स मौजूद हैं और नीचे ये एक पेयर, एक फिन अगर इधर मौजूद है तो दूसरा फिन पीछे की साइड पर, इधर पीछे की साइड पर मौजूद होगा। इसका भी अगर एक फिन इधर मौजूद है तो एक फिन इसका पीछे की साइड पर मौजूद होगा। पेयर्ड फिन हमेशा दो होते हैं। कुछ और फिन होते हैं जैसे डॉर्सल फिन होता है। कुछ फिश होती हैं जिनमें डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स भी होते हैं। ये डॉर्सल है यानी ऊपर की जानिब और ये वेंट्रल है नीचे की जानिब, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल। ये जितने भी फिन्स हैं इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है प्रोवाइडिंग दी एफिशिएंट लोकोमोशन। ये एफिशिएंट लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग दी लोकोमोशन। अच्छा, सिर्फ इन फिन्स का काम नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ इनका स्केलेटन भी होता है, मसल्स भी होते हैं, सारे मिलके जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो फिश की जो मूवमेंट होती है वो स्ट्रीमलाइन की वजह से होती है, वो स्केल्स की वजह से होती है, वो इन स्केल्स की वजह से होती है। और दूसरे नंबर पे आखिरी बात हमने क्या की, वो फिन्स की वजह से होती है। ये अपने फिन्स को यूज करते हैं और फिन्स पेयर्ड भी होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं। अनपेयर्ड फिन्स का मैंने आपको बता दिया, डॉर्सल और वेंट्रल। ये मैं उसी रंग में, जिस रंग में मैंने बनाए हैं उसी रंग में लिख देता हूं, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब एक मौजूद है तो दूसरा जरूरी नहीं कि मौजूद हो, ये असल में बात है। एक अगर मौजूद है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा मौजूद हो, ये अनपेयर्ड की मुराद है। लेकिन पेयर्ड वो होते हैं कि एक मौजूद है तो दूसरा भी लाजमी मौजूद होगा, ये पेयर्ड से मुराद होती है। तो ये इस तरह से मूव करते हैं, साथ साथ अपने मसल्स को भी मूव करते हुए लोकोमोट करते हैं। जी क्लियर हो गया? जी एनीबडी, कोई प्रॉब्लम? किधर गए वो? एक तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती माइक क्यों नहीं ऑन करते। अच्छा वैसे तुमने तो बताया था तुम्हारा माइक प्रॉब्लम है, सही है। हाँ चलें, ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया, सही है, ठीक हो गया, ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़।